हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। बंटवारा 1947 का अभी तक कोई पोस्टर नहीं आया। बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई कि कल अगर टीज़र आ रहा है तो पोस्टर नहीं आया अभी तक कुछ। अब देखो क्या होता है कि हर एक का प्रोडक्शन हाउस जो होता है वो अलग अलग तरीके से भाई प्रमोट करता है फिल्मों को। अगर पिंक विला, बॉलीवुड हंगामा और इतने जो लोग हैं उन्होंने अगर ये कमिटमेंट करके रखी कि भाई आएगा, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि भाई आ भी सकता है टीज़र, क्योंकि देर आर मेनी। मैं अभी देख रहा हूँ, बॉलीवुड हंगामा हो, पिंक विला हो, उन्होंने तो भाई दिया था कल परसों नहीं, 2-4 दिन पहले की बात है। वहाँ पे दो टीजर का भी अपडेट आया था, एक 15 जून को, एक 21 जून को, बंटवारा 1947। देखो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स तो कल आना चाहिए। अब आएगा नहीं आएगा वो तो नहीं बोल सकते भाई, पर आना तो चाहिए क्योंकि देयर आर रिपोर्ट्स। वो रिपोर्ट झूठे निकलेंगे तो भाई हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट लोगों का बंद हो जाएगा फिर। जो ट्रस्ट है लोगों का अपना यहाँ पे, एक तरीके से लोगों का जो ट्रस्ट है, एक तरीके से क्रिटिक्स पे, पिंक विला, बॉलीवुड हंगामा। और मैंने तो भाई पिंक विला पे तो मैं कभी बिलीव करता ही नहीं भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पर बॉलीवुड हंगामा, पिंक विला, कोई मोई, इंस्टेंट बॉलीवुड, अगर सबके सब लोगों ने ये बोला था कि भाई बंटवारा 1947 का टीज़र 15 तारीख को आ सकता है, तो आना तो चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल्स तो आना चाहिए। अब पता नहीं आएगा या नहीं। बट आमिर खान को लेके अगर मैं बात करूँ ना, सच्चे दिल से, रिसेंटली मैंने एक चीज़ देखी है कि आमिर खान ने जब से नाम चेंज हुआ है उसके बाद से जब एक अपडेट आया कि भाई वो फर्स्ट मोशन पोस्टर वगैरह आया, तो वो इसीलिए डाला था क्योंकि टीज़र आने वाला है उसकी हाइप बनने के लिए, और इसीलिए ये हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि बार बार, हाँ मैं मानता हूँ कि पहले एक तरीके से ऐसा हुआ भी था। पर जो टीज़र रिव्यूज़ आए, जो अर्ली रिव्यूज़ देखने को मिले हैं मुझे, तो इससे तो ये मैं मानता हूँ कि बंटवारा 1947 का टीज़र कल आना चाहिए। अब क्या है क्या नहीं पूरा डिटेल हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं टीज़र्स। तो देखो भाई, जो अर्ली रिव्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमैनिटी को लेके है ये फिल्म, ओके। और जो टीज़र्स में किसने क्या कहा है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है और काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर उनको मिला है, इंक्लूडिंग अलॉन्ग विथ करण देओल की भी बहुत तारीफ हुई है। शबाना आज़मी का कैरेक्टर पूरा डिफरेंट है। प्रीति जिंटा, सनी देओल, करण देओल, ये एक फैमिली दिखाई है, और ये फैमिली शबाना आज़मी के कैरेक्टर को शायद बचा रही है, ऐसा कुछ है। क्योंकि मैं देख रहा था वो जो क्रिटिक्स है उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उन्होंने कहा है कि सनी देओल का जो कैरेक्टर इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है वो बहुत मुसीबतों का सामना करे और आपको ये टिपिकल रोज़ वाला सनी देओल ना देखने को मिले कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो सनी देओल भी पेल देता है एक झटके में। ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ये कुछ अलग टाइप की फिल्म है। ये सनी देओल का एंगर कंट्रोल वाली और बैलेंस्ड कैरेक्टर है उनका। मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई उसको कुछ ना कुछ बोल रहा है फिर भी आपको सनी देओल का कैरेक्टर शांत दिखेगा, ऐसा कुछ इस फिल्म में है। हालांकि अभी मतलब जो एक उनका जो रिएक्शन था, सीबीएफसी स्क्रीनिंग जो हुई है उनके, मैंने तो ये तक सुना है कि जो राजकुमार संतोषी जी है उन्होंने ये तरण आदर्श, कोमल नाटा, इन लोगों को भी ये जो फिल्म का टीज़र है ये पहले ही दिखाया है। हालांकि टीज़र अभी तक आया नहीं, उसके रिव्यूज़ और आएंगे भी नहीं, क्योंकि रिव्यूज़ ऐसे नहीं आते हैं, इनको अलाउड नहीं होता है। टीज़र ये देख सकते हैं लेकिन टीज़र रिव्यू उसी दिन आता है जिस दिन, हाँ, फिल्म रिव्यूज़ डाल देते हैं ये कभी कभी एक दिन पहले, बट टीज़र ट्रेलर रिव्यूज़ उनको उसी दिन डालने पड़ते हैं। तो ये मुझे जो मैं सुना हो भाई कि तरण आदर्श, कमल नाहटा, वो जोगिंदर टुटेजा टकला, उसने भी ये टीज़र देखा है, उसको भी बुलाया गया था। और वो रोहित है ना, उसको भी, और सुमित काडेल, क्या नाम है उसका वो। तो ये कुछ लोग भाई, उनका नाम देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे कि वो जॉइंट हुए थे। मे बी वो कुलदीप को भी देखने को मिला होगा, देखते हैं। तो ये जो सारे के सारे रिव्यूअर्स, क्रिटिक्स है, तो ये लोग शायद वहाँ पे प्रेजेंट है और उनके ही इसमें ये फिल्म की बहुत तारीफ़ हुई है भाई। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त ये फिल्म हो सकती है। उनका ये भी कहना है कि ये जो फिल्म है ये बहुत बड़ा धमाका करेगी। और एक ने तो भाई गदर 2 से भी कंपेयर की इसके, कि गदर से, कि दिस इज़ दैट मच हाइप लाइक गदर। उनका ये कहना है कि 23 इंडिपेंडेंस डे इट वाज गदर 2, एंड नाउ बंटवारा 1947 एट इंडिपेंडेंस डे 2026। उन्होंने इतनी तक कंपेयर की भाई।
इवन उन्होंने प्रोडक्शन वैल्यू की भी तारीफ़ की है कि आमिर खान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है पैसों को खर्च करने से। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने को मिल सकता है आमिर खान का एक तरीके से जो प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने बहुत पैसा खर्चा किया है। लगभग 150 करोड़ का बजट बताया गया है। जो सनी देओल है उन्होंने 50 करोड़ की फ़ीस ली है, बाकी फिल्म 100 करोड़ में बनी है। हो सकता है भाई 150 करोड़ बजट, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इंडिपेंडेंस डे को रिलीज़ भी इसीलिए कर रहे हैं लोग कि क्लैश भी हो तो भी बड़े लेवल पे। और आप जानते हो कि इंडिपेंडेंस डे सनी देओल ने बहुत बड़ा धमाका किया था 23 में। अब 3 साल बाद वो वापस आ रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली वो पहले भी उन्होंने जाट और बॉर्डर 2 भी सक्सेसफुल गई है, वो बात नहीं है। इंडिपेंडेंस डे पे 3 साल बाद वापस आ रहे वो, और बड़े लेवल पे भाई दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। ओके, अगर हम बात करें, जो लोग मुझसे ये बोल रहे बार बार कि ये जो फिल्म है बंटवारा 1947, ये फिल्म का प्रेडिक्शन आप कलेक्शंस को लेके बहुत से लोग बोल, देखो भाई कलेक्शन तो ओपनिंग क्या होगी क्या नहीं, देखो भाई सीधी सी बात है। पता है मुझे बॉर्डर 2 का, जाट का और इसका प्रेडिक्शन मेरा सही निकला था, गदर 2 का भी। बट वो कब किया था मैंने, जब एडवांस बुकिंग ओपन हुआ था, स्क्रीन काउंट्स पता चले थे। हमें वेट करना पड़ेगा भाई थोड़ा। बंटवारा 1947 क्लैश में आ रही है, उसको कितने शोज़ मिलते हैं, कितने स्क्रीन्स मिलते हैं, कितने जल्दी एडवांस बुकिंग ओपन होती है, ट्रेलर कब आता है, ओवरसीज़ की एडवांस बुकिंग कितने जल्दी होगी, ये पूरा का पूरा सिनारियो के बाद ही एग्जैक्टली दोस्तों समझ में आता है। इतना इट्स नॉट दैट इजी। और ट्रेलर के बाद ट्रेलर के रिव्यूज़ कैसे आए, कभी कभी ये भी मैटर करता है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और क्या सच में गदर टाइप की कोई झलक है क्या फिल्म में, तो कभी कभी वो हाइप भी ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो देखते हैं। एक बात सनी देओल की बहुत अच्छी है कि उनकी लास्ट की तीनों फिल्म सक्सेसफुल गई है। तो जब पॉजिटिविटी होती है कि भाई बैक टू बैक सब सक्सेसफुल गई है, तो लोग उसी हिसाब से देखते हैं। और अच्छी बात है कि गबरू नहीं आई भाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे गबरू बाद में आएगी, वही अच्छी बात है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस टीज़र को देख के सनी देओल, करण देओल को लेकर तो इन्होंने कहा ही है कि ज़बरदस्त है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को लेके भी इन्होंने कहा है कि बहुत ही अलग लेवल का इनका इस बार डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। दिस डायरेक्शन इज़ टोटली डिफरेंट इफ़ यू आर कंपेयरिंग दिस फिल्म विद गदर। मतलब अनिल शर्मा की डायरेक्शन वगैरह से भी उन्होंने कंपेयर किया। गदर, घातक, घायल, दामिनी, ये पूरा सनी देओल का टोटल अलग ही रूप है, ऐसा उनका कहना है कि फर्स्ट टाइम एवर आप सनी देओल को अलग लेवल पर देखने को मिलेगा आपको। इनफैक्ट उनका एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि थोड़ा सा सनी देओल उल्टा अपने जो मूवी आई थी, अपने जो एक तरीके से कुटुंब पद्धति बोलते हैं ना, यानी कि परिवार पे थी, उस टाइप का उन्होंने कहा है कि वो एक केयर वगैरह ऐसा देखने को मिली है। देखते हैं, अभी करते हैं बात इस पर। आपको आर यू एक्साइटेड गाइस फॉर दिस टीज़र? कल आएगा तो भाई शायद 11 बजे आएगा, बोला गया है सुबह।